कदमुला गुशेजदा पकड़ के दो पाए हुक्म करत है माशुक बीच आशिक के माशुक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के माशुक ये हुक्मे इलम दृढ़ किया रूह जू क्यों न हो टुक टुक रूह जू क्यों न हो टुक टुक। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की है। आइए पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद श्री राज श्यामा जी के दिव्य नूरी चरणों का ध्यान करते हुए पुनः चले परम धाम का अखंड आनंद एवं आत्म जागृति का ज्ञान परमात्मा दर्शन कराने वाली दिव्य लीला चरित्र को श्रवण करने श्री प्राणनाथ जी वचनामृत श्री तारतम सागर कुलजम स्वरूप वाणी के तृतीय ग्रंथ श्री खटरुतु ग्रंथ जो कि हबसा कारागृह नौतनपुरी धाम जामनगर में प्रकट हुआ है। श्री इंद्रावती जी स्वरूपा श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी के मुखारविंद से प्रकट होने वाली ये वाणी श्री सामलिया ठाकुर जी एवं लघु भ्राता उद्धव ठाकुर जी के द्वारा बद्ध करके इस वाणी को ग्रंथ के रूप में किया गया। प्राणाधार सुंदर साथ जी खटरुतु ग्रंथ में श्री इंद्रावती जी का 13 महीनों तक अपने सदगुरु को याद करते हुए किया गया विरह और विलाप जो ही परमात्मा दर्शन का मुख्य मार्ग है। आप इंद्रावती जी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को जगाने के लिए आए हैं। परमधाम के स्वरूप को प्राप्त करने प्रेम लक्षणा भक्ति तारतम ज्ञान और ईशक इलम ईमान के मार्ग से परमात्मा प्राप्ति के कारण प्रकट होने वाला आध्यात्मिक दुख यानी मिलन की तड़प विरह वियोग जब प्रकट हो जाता है तो दुख से विरहा उपजे बिरहे प्रेम इशक प्रेम इशक जब आया तब निश्चय मिलिए हक। संसारी दुख तो सभी जीव मात्र और भक्त जनों को होता है, पर अब तक भक्ति का साफल्य परमात्मा का दर्शन है, अपने प्रियतम धाम धनी
अपने बालाजी सदगुरु से मिलन की अपेक्षा हृदय में प्रकट होती हो और दर्शन नहीं होते, तब जैसे आत्मा तड़पती है, कल्पांत करती है, तब ही दर्शन संभव है इस संसार में। इंद्रावती जी ने श्री खट्टरूपदेवी ग्रंथ के 8वें प्रकरण, जिस प्रकरण का नाम ही है वचन वाला जी ना वालेरा रे लागे। सदगुरु तो नहीं आए, दर्शन नहीं मिला, पर आपके वचनों को याद करते हैं। आप कितने प्यार से हमें जगाते थे, कितने लाड करते थे। यही प्रकरण के 22 चौपाइयों का विवरण हमने प्रथम श्रवण किया, क्रमशः आगे चलेंगे। जी हाँ लगे पाड़ हो तो मारे माथे, तहाँ लगे होती ओसियाली। हवे मारी पैर तू जो जो रे वाला, हूँ न टलूं तो थी टाली। जी हाँ लगे पाड़ हो तो मारे माथे। आप सदगुरु आदि महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी प्रकट वाणी में कहते हैं, पाड़ यानी उपकार, आपके कर्तव्य, आपकी मेरे प्रति निष्ठा। जब तक आपका उपकार मेरे सर पर था, तहां लगी होती ओसियाली। ओसियाली यानी आपके आभार, आपके कर्ज के नीचे हुई दबी हुई पराई थी मैं, खुद नहीं कुछ कर सकती थी, आपकी कृपा ही मुझे मिला सकती थी। हवे मारी पैर तू जो जोरे वाला, पर जब तक मैं आपकी आभारी थी, किंतु अब मेरी शक्ति को देखना। पैर यानी मेरी सेवा कर्तव्यता, मेरी भक्ति को देखना। हूं न टलो तो थी टाली। मैं इतनी दृढ़ता से कहती हूं कि मैं किसी प्रकार से आपके टालने पर भी आपके पास से नहीं हटती। अब मैं आपको मिलके ही रहूंगी। हवे हूं जीतू तूने जो पे करी, मैं ओ लखियो आधार। अब मैं आपको अच्छी तरह से जीत सकूंगी, क्योंकि मैंने हे आधार आपको भली भांति पहचान लिया है। अनेक विध में जीत्यो रे आगे, वलिनी वसे के रे आवार। मैंने पहले ब्रजरास में आपको अनेक बार जीता है, किंतु इस बार तो विशेष रूप से जीतोगी। यही पेरे वाद करिस तू मोसू, तू छे मारो जान्यो। हे बालाजी, आप किस प्रकार मुझसे विवाद कर सकोगे, क्योंकि मैंने तो आपके स्वभाव को भली भांति जानती हूं। जी हाँ जेड़ी पेरे हूं कहीं सरे वाला, तहां आविस मारो ताड़ू। तब इंद्रावती जी का विश्वास है कि मेरा प्यार, मेरा प्रेम, मेरी भक्ति इतना प्रबल है, इसलिए अब मैं यहां जिस प्रकार आपसे कहूंगी, आप उसी प्रकार वहां मेरे पीछे पीछे चले आएगी, क्योंकि हमारा परम धाम का नाता है। मैं आपकी अंगना हूं, आप मेरे धनी हैं। जो एक पग भर राखूं तूने, तो हूं साची इंद्रावती नार।
इंद्रावती जी कहती है प्रियतम वाला, अब तो जब मैं आपको एक ही पैर के सहारे खड़ी रखूं, इतना प्यार की ताकत है मेरी, तभी आप मुझको अपनी इंद्रावती की अंगना कहना, मैं तुझे हराऊंगी। दिन घना तू छपयो मोसो, हवे नहीं छपी सके निर्धार। हे प्रियतम धनी, बहुत दिन तक आप मुझसे छिप कर रहे, लेकिन अब आप यह निश्चय मानिए कि अब मुझसे छिप कर नहीं रह पाओगे, आपको आना ही होगा, प्रकट होना पड़ेगा। हवे जेम नचवू तेम नाचो रे वाला, आव्या श्री इंद्रावती ने हाथ। हे वाला जी, अब तो आप इंद्रावती के हाथ आए हो, अतः जिस प्रकार से मैं नचाऊंगी उसी प्रकार आप नाचोगे, ये मेरा विश्वास है। बसीकरणनी दोरिए बांधू, जेम देखे सगलो साथ। अब मैं आपको प्रेम बंधन की ऐसी मोहिनी डोरी से बांधूंगी कि जिससे समस्त सुंदर साथ भी देखेंगे कि इंद्रावती के प्रेम ने अपने प्रियतम धनी को कैसे बांध के रखा। जोइए कौन मुकावे जोरावर, ते कोई देखाड़ो नार। अपने प्रेम भक्ति पर विश्वास करती इंद्रावती कहती है, अब मैं देखती हूं कि ऐसी कौन सी शक्तिशाली सखी है जो मुझसे मेरे धनी को छुड़ा सके। मारे मंदिर थकी कौन मुकाव से, बस मारे आव्या आधार। यदि कोई ऐसी नारी ब्रह्म सृष्टि अंगना है तो दिखाओ, क्योंकि अब तो मेरे प्राण प्रियतम धनी मेरे हृदय स्वरूपी मंदिर में आकर के बस गए हैं और अब वे मेरे वश में हैं। अब उनको मुझसे कौन छुड़ा सकता है। मेरा जैसा किसी का इतना प्रबल प्रेम है ही नहीं वाला। जे कोई सुंदरी होए रे जोरावर, तो सिखवूं वसीकरण निवात। इंद्रावती जी कहती है, यदि कोई ऐसी शक्तिशालिनी सखी हो तो उसको भी मैं धनी को वश में करने का वशीकरण मंत्र सिखा दूं। विध विधनी तेणे विद्या देखाड़ू, जेणे वश थाए प्राणनो नाथ। और तरह तरह की विद्या सिखाऊंगी उस सुंदर सात ब्रह्म सृष्टि को, जिनसे प्राणों के नाथ वाला जी पूर्ण रूपेण वश में हो जाए। आप कहां जाओगे प्रियतम? देता विद्या कोई जोर न दाखे, तो सखी बल करी मुकावे के। जब इस प्रकार वश में करने की विद्या देने पर भी वश में करने का कोई जोर नहीं दिखाती है, तो फिर कोई भी सखी अपनी सामान्य शक्ति से धनी को मेरे पास से कैसे छुड़ा सकती है। श्री इंद्रावती ने वश आव्या छो, हवे जेम जान से कर से ते मरे। इंद्रावती जी का विश्वास है तो कहती है, अब तो आप इंद्रावती के वश में हो, इसलिए अब जैसा मैं चाहूंगी वैसा प्रियतम आपको करना पड़ेगा।
सेवा कंठ माला धा गालू ते सनंदनी पोपट करूं निंदड़े पांख। अब मैं अपने धनी रूपी पोपट यानी तोते के गले में निरंतर सेवा रूपी माला धारण कराऊंगी और अपने अनुराग इश्क ईमान के रंग से उनके हरे पंख रंग दूंगी। प्रेम तणी पाजरा मा घाली हूं थाऊ साख ने द्राख। स्वयं पके आम और अंगूर का रूप धारण करूंगी ताकि वह मुझे पूर्ण रूपेण ग्रहण कर सके। मैं आपको अपने प्रेम रूपी पिंजरे में मेरे दिल में बिठा दूंगी। हवे हूं कहिस तेम तू करिश मुने व्रेह दीधो अति जोर रे। आप महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी अपने विश्वास के साथ अपने प्रियतम धनी को कहते हैं कि वाला मेरा प्यार ही इतना महान है, इसलिए हे वाला जी अब तो मैं जिस प्रकार से कहूंगी उसी प्रकार से आप ही करोगे। आप अपना मनमानी नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने मुझे इतना विरह वियोग की आग में जलाया है। अब मैं परिपक्व हो गई। तो हे ते मारी खबर न लीधी मैं कीधा घना बकोर। आपने मुझे बहुत ही दारुण विरह वेदना दी है वाला। यह दुख देखकर भी आपने मेरी कोई खोज खबर न ली, जबकि मैंने आपसे अनेक बार प्रेम से पुकार हर पल करती रही। खार हवे ते हूं वालू रे वाला घना दिन होती रुदे झाल रे। हे वाला जी बहुत दिनों से यह विरह दुख की ज्वाला मेरे हृदय में धधक रही थी। उसी क्रोधाग्नि को मैं अब बुझा रही हूं। ज्यारे में तमने भीड़ो जीव सो त्यारे रुदे ठरियो तत्काल। अब जिस समय हे धनी आपके अंग से मेरे अंग का स्पर्श हुआ वह जलन एकदम शांत हो गई है। आप जब मेरे दिल में आ ही गए हो। जीव सकोमल उपल काढ़े क्षण नवला गीवार। इंद्रावती जी कहती है वाला धनी के दिल में बैठ जाने से क्षण में ही मेरी आत्मा में शीतलता शांति एवं नम्रता के अंकुर फूटने लगे। फूले रंग फल फलियारे तत्क्षीण रंगे रंग्यो विनता आधार। हे प्रियतम धनी मेरे हृदय रूपी बगीचे में तरह तरह की भावनाओं के रंग बिरंगी फल फूल उत्पन्न होने लगे हैं आपके आने से। मैं अंगना वाला जी के प्रेम रंग में रंग गई। वाला जी भी मुझ अंगना के प्रेम रंग में रंग गए। रंगे रंग्यो विनता आधार। अब तो भी मेरे रंग में आ गया है। इंद्रावती ने कांते हाथ आव्या हवे जो जो अमारो बल। तब महान बुद्धि के सागर इंद्रावती जी कहती है
अब तो आप एकांत में इंद्रावती के हाथ आए हैं हबसा कारागृह में, अतः अब मेरे बल को देखना। हे वाला ते वसीकरण हूं करू रे तमने, जेणे अलगा न थाओ नहीं चले। अब आपके बस करने वाला यह वशीकरण प्रेम करूंगी कि आप मुझसे कभी अलग न हो सकेंगे, अखंड रूप में सदैव मेरे साथ रहोगे, मेरा दावा है। इंद्रावती कहती है हवे अदक्षिण हूं अड़गा न करूं, आत्माए लीधो आत्म सुबात है। अब तो हे धनी, मैं आपको एक क्षण के लिए भी अलग नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी आत्मा ने आपकी आत्मा से मूल संबंध स्थापित कर गले में अपनी बाहें डाल दी है। मैंने तुझे पकड़ लिया है, दिल में बंद करके रखा है। जीत्यो में तूने जो पे करी, देखता सर्वे साथ। और मैंने अपने आत्मा बल से, हे बालाजी धनी प्रियतम, आप पर सब सुंदर साथ के देखते ही विजय प्राप्त कर ली है। अब तू कहां जाएगा? तेज सु तेज करू रे मिलावो, जोत ने जोत छे भेला। अब तो मैं अपनी आत्मा की ज्ञान ज्योति को धनी के आत्मज्ञान की ज्योति से मिला दूंगी, जिससे तेज से तेज और ज्योति से ज्योति एक साथ मिल जाए। अंग सदीवे छे एकटा, पर आत्म ने मेला रे। इंद्रावती जी कहती हैं श्री मूल मिलावा परम धाम में है अपने मूल अंग, वहां तो साथ में ही बैठे हैं तीनों हार में, अंग से अंग सदीवे एकटा। पर इस संसार के अंदर हमारी सुरता आने से इस संसार में रही आत्मा हमारी मूल आत्मा से मिलन कर रही। परमधाम में सबकी परमात्मा एकांगी होकर ही रहती है। अब यहां मिलन करना है इस संसार में। इति बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। अनेक वासना तमे ओलखी रे, पण में ओलख्यो धाम धणी। इंद्रावती जी कहती है, हे बालाजी आपने तो अनेक वासनाओं की पहचान की है, किंतु मैंने तो अपने धाम धनी के स्वरूप की पहचान की। यद्यपि आपने व्यवहारिक रूप से बहुत टालटुल की, किंतु मैंने अब सभी तरह से आप पर विजय प्राप्त कर ली है। वासना सकल ने तमे परखो छो, कोई सर्वे ना चहे नरे। आप तो सबके आचरणों को देखकर सबकी आत्मा की पहचान करते हैं। अंग ओलखी श्री धाम मध्य, त्यारे देखो आणी उबियो ए नरे। आप सबकी आत्मा के स्वरूप को परम धाम में देखकर उनकी सुरता के स्वरूप को यहाँ खड़ी देखते हो। मैं तूने परख्यो पूरे चहने, अंग ओलखी अर्धांग अंगरे। परवाला मैंने संपूर्ण आचरणों से आपके स्वरूप की पहचान कर ली है और परमधाम में पर आत्म को देखती हूं कि मैं आपकी अंगना अर्धांगिनी हूं। मैं तूने जीत्यो सगली पेरे, श्री धाम धनी हूं अभंगरे।
इस प्रकार मैंने सब प्रकार से आप पर विजय प्राप्त की है। अब तो हे धाम धनी आपसे मेरा अखंड मूल संबंध है। साथ सकल ना वचन विचारी चितौल खोछो सर्वे जान रे। समस्त सुंदर साथ के वचनों पर विचार कर आप उनके दिल की पहचान करते हैं, किंतु हे सदगुरु धनी आपके वचनों से तो स्पष्ट है कि जिन्होंने ब्रज से रास में जाते समय संसार की माया का परित्याग किया, बचन पादरा प्रकट कहे छे जे पगला भरिया परमाण रे। जिस प्रकार ब्रजरास में हमने संसार का परित्याग किया था और धनी के पास पहुंची थी, उनकी प्रमाणित पहचान यही है कि हम जाग चुके हैं। श्री जी ना वचन रे में विचारिया निध लिधि वचनों निसार रे। श्री जी यानी सदगुरु धाम धनी देवचंद्र जी के तारतम ज्ञान एवं ब्रजराज तथा धाम की लीला के वर्णन के वचनों पर मैंने विचार किया है। विविध पेरे में तूने रे वाला जीती धाम धनी आधार रे। उनके सार तत्व अखंड तारतम ज्ञान की निधि को ग्रहण किया है। इस तरह विभिन्न प्रकार से हे बालाजी, हे धाम के धनी प्राण आधार, मैंने आपको जीत लिया है। 14 भवन जे सुख जिए मथिया बलि पड़ दे मथिया ब्रह्मांड तीतरे। सुखदेव जी ने तो 14 लोगों के ज्ञान का मंथन किया, यहां तक कि उसके ऊपर 8 आवरणों का भी विवेचन किया जो श्रीमद् भागवत में उल्लिखित है। तेहनो सार तमे प्रगट करी रे साथ ने दीधो रूढ़ी रीत रे। आपने ऐसे ज्ञान की निधि श्रीमद् भागवत के सार तत्व को प्रकट कर सुंदर साथ को उसका भलीभांति ज्ञान कराया है। ते में सार हूं तम तणो मथिया तेहनो सार लिधो आधार रे। आपके द्वारा निरूपित श्रीमद् भागवत के सार तत्व का विवेचन कर मैंने मंथन किया, उसमें से ही मैंने सार तत्व श्री कृष्ण जी प्राणाधार को निश्चित कर ग्रहण किया। हूँ धनियाणी श्री धाम धणीनी मैं जीत्यो अनेक बार रे। उन धाम के धनी की मैं अंगना अर्धांगिनी हूँ। इस प्रकार अंगना अर्धांगिनी होने के कारण मैंने आपको अनेक बार जीता है। हवे चरणे लागी अंग भीड़ी इंद्रावती मुने मारे धनी कीधी सनाथ। अब इंद्रावती धनी के चरणों पर गिरकर और उनके कंठ से लगकर कहती है कि मुझे मेरे धनी ने सनाथ कर दिया है। मनना मनोरथ पूर्ण करी वाले लिधियो पोता ने पास। और मन के मनोकामनाओं को पूर्ण कर मुझे मेरे बालाजी ने अपने पास ले लिया है। साथ हो तो जे इंद्रावती साथ वाले पूरी तेनी आसरे। इंद्रावती जी कहती है प्रबोधपुरी में इस समय जो सुंदर साथ इंद्रावती के पास था, बालाजी ने उन सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण किया। सकल मनोरथ पूर्ण थया रे फलियो तेरा प्रकाश रे। इस प्रकार संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हुए और रास एवं प्रकाश ग्रंथ का अवतरण फलीभूत हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।